आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल निर्माण केंद्र के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। केवल राज्य नहीं अपितु राष्ट्रीय विकास की भी आज यहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रीढ़ बनी है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में, एयर कनेक्टिविटी सबसे अधिक सिटी में, देश की पहली रैपिड रेल, देश की पहली इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर बन रहा है और ये सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से इसलिए चले हैं क्योंकि लगातार इनकी समीक्षा और उसके माध्यम से भूमि से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए मामले हो, इन सब का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है और वह है प्रगति पोर्टल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% पर यानी 128 परियोजनाएं इनमें से पहले ही कमीशन्ड हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सड़क रेलवे में सर्वाधिक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब को भी बनाने में इसने मदद की है क्योंकि आज के समय में कंपटीशन और इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य थोड़ी भी लापरवाही करेगा प्रोजेक्ट को लाने में, एनओसी प्रदान करने में, स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर जिसमें पहले वर्षों लगते थे उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को